हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथ पर। दोस्तों मैं पवन कुमार आज आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम का पार्ट 2। इसके पहले हमने अपने YouTube चैनल पर इसका पार्ट 1 अपलोड किया हूं, जिसमें आपको बताया हूं कि डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम के बारे में बताया हूं। उसका फुल डिटेल्स बताया हूं कि डेसिमल सिस्टम है उसको बाइनरी सिस्टम में कैसे बदलेंगे और बाइनरी सिस्टम है उसको डेसिमल सिस्टम में कैसे बदलेंगे। साथ ही साथ बताया कि बाइनरी सिस्टम नाम क्यों पड़ा और डेसिमल सिस्टम नाम क्यों पड़ा। अगर आप अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है बाइनरी और डेसिमल सिस्टम के बारे में वो पूरा हो जाए। और आज का जो नेक्स्ट वीडियो है, यानी आज का जो वीडियो मेरा है, वो बेस्ड है होल नंबर पे, नेचुरल नंबर पे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स। इन सारे नंबर को बताएंगे, आज एक्सप्लेन करेंगे कि इन बीच क्या डिफरेंस है। और अगर आपने अभी तक इन सारी चीजों के बारे में नहीं जाना तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन होगा इन सारे के बीच में वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो छोटा छोटा ही क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आइए देखते हैं आज का जो वीडियो है ना, नंबर सिस्टम पार्ट 2 देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसका नाम आखिर नेचुरल क्यों पड़ा? नेचुरल नंबर है, इसका नाम नेचुरल क्यों पड़ा? क्योंकि इसको नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर, यानी जहां से हम गिनती शुरू करते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर करते हैं। और हमारा नेचर ही होता है कि किसी संख्या को गिनती शुरू करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। कभी आपने सुना कि काउंटिंग करते हुए तो हमने 0 1 2 3 किया? नहीं, क्योंकि ये नेचुरली हमारे अंदर आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। और यह स्टार्टिंग होता है 1 2 3 4 5 और ये इन्फिनाइट तक चल जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो 1 होगा। अगर इसी में पूछ दिया जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो वो हो जाएगा इन्फिनाइट, यानी अनंत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम होल नंबर की। तो होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, है ना। जब संख्या में सारी चीजें मौजूद रहे तो वो पूर्ण हो जाएगा। ये तो काउंटिंग नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्या हुआ जो 1 से स्टार्ट हो गया, लेकिन इसमें एक 0 भी छूट रहा है। अगर इसको 0 को शामिल कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन आगे बढ़ते चले जाए इन्फिनाइट तक, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा होल नंबर कहला जाएगा, यानी काउंटिंग नंबर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अब बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं हम लोग? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्णांक। पॉजिटिव नंबर को तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, लेकिन इसमें एक निगेटिव नंबर होता है जो -1 2 3 4 5 6 और साथ में 0, यानी पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और 0 को मिला दे तो मेरा इंटीजर्स कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। और जब हम किसी चीज का हिसाब रखते हैं, यानी किसी से हम लेते हैं तो 5 रुपया हमने गेन कर दिया, तो 5 रुपया लिखते हैं कि गेन कर लिए। अगर किसी को 5 रुपया देना हो तो लिखते हैं 5 रुपया लॉस कर दिए, तो हम वही खाता बनाते हैं। अगर लिख दिए कि 5 रुपया किसी से उधार लिए, फिर लिख दिए 5 रुपया किसी को उधार दिए, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता था। पढ़ने में दिक्कत होता था क्या कि हम कितना उधार लिए, कितना ये उधार दिए, तो ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस था। तो हमने एक चिन्ह बना दिया, प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह। प्लस अगर 5 लिख देते थे, इसका मतलब हम समझ जाते थे किसी से हमने 5 रुपया लिया है। अगर यही -5 लिख दें तो हम समझ जाते थे किसी को हमने 5 रुपया दिया है। यहाँ माइनस लिख देते थे और प्लस लिख देते थे। अगर इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं तो इसको जब लाइन पर जब इसको दर्शाएंगे इंटीजर्स को, तो यह हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। इधर करेंगे तो -1 -2 -3 -4 और ये -5, यानी दाईं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा और 0 के बाईं ओर जाएंगे तो ये क्या मिलेगा? निगेटिव नंबर मिलेगा। और 0 जो होता है क्या होता है? न्यूट्रल होता है,
यानी और एक बात इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जब हम 0 से दाईं की ओर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 जाएंगे, इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, क्योंकि 1 छोटा हो जाएगा 2 से, 2 छोटा हो जाएगा 3 से, 3 छोटा हो जाएगा 4 से, 4 छोटा हो जाएगा 5 से, यानी इधर जाने से मेरा जो है वैल्यू बढ़ रहा है। लेकिन इसके विपरीत अगर बाईं ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, यानी इसका मान घटते हो जाता है। -1 बड़ा होगा -2 से, -2 बड़ा होगा -3 से, और -3 बड़ा होगा -4 से, और -4 बड़ा होगा -5 से। माइनस वाला जो जिसमें चिन्ह छोटा रहेगा वो बड़ा होगा, और जिसमें चिन्ह बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। इसके विपरीत अपोजिट साइड क्या होता है, पॉजिटिव वाला में अगर इसका वैल्यू छोटा है वो छोटा होगा, बड़ा होगा तो बड़ा होगा। अगर हम लिख देते हैं 4 और 8, दोनों में से बड़ा कौन होगा, तो बड़ा होगा 8। लेकिन इसी को लिख दिया -4 और -8, दोनों में से बड़ा कौन होगा, तो बड़ा होगा -4। इसलिए -4 बड़ा होगा कि माइनस का मतलब है आपके ऊपर कर्ज है, यानी यहां पर 4 रुपए का कर्ज है और यहाँ पे 8 रुपए का कर्ज है। तो दो तरह का आपके ऊपर कर्ज है, 4 का और 8 का कर्ज है। अगर आपके पास 4 रुपया का कर्ज है तो 4 रुपया आएगा, कर्ज को चुका दीजिएगा, यानी कम पैसा आएगा, कर्ज को चुका दीजिएगा। लेकिन 8 रुपए का कर्ज है तो आपको चुकाने के लिए 8 रुपए का कर्ज 8 रुपए चुकाने होंगे, यानी ज्यादा रकम चाहिए। इसलिए निगेटिव वाला जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, और बड़ा होता है जो क्या होता है, छोटा होता है। और इसमें क्या, पॉजिटिव में क्या होता है, छोटा वाला छोटा और बड़ा वाला बड़ा होता है। अब जो आपको बताएंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, यानी कोई संख्या दिया हुआ तो उसको कैसे पहचानेंगे वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, यानी अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है। देखते हैं, पहले सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। सबसे पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो अभाज्य संख्या कहलाता है। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और दूसरे शब्दों में इसको देखा जाए, यानी जिसको हम सिर्फ 1 से और स्वयं से भागा दे तो उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। विच नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ओनली 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब देखते हैं हम 2 को, तो 2 का 2 फैक्टर होता है, पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर 2 होगा, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। अब देखते हैं 3 को, तो 3 में भी 2 फैक्टर होता है, इसका पहला फैक्टर होगा 1 और दूसरा होगा 3, यानी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो ये 3 भी मेरा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होगा। अब देखते हैं 4 को, तो 4 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, यानी 4 का जो फैक्टर होगा 1 2 और 4 होगा। यहां देख रहे हैं क्या, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो 4 क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखेंगे 5 को, तो 5 भी क्या कर रहा है, 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। उसके बाद देखेंगे 7 को, 1 से और 7 से। उसके बाद 11 को देखेंगे, 11 भी 1 और 11 से कट रहा है, यानी इसके भी 2 फैक्टर है। यानी वैसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे प्राइम नंबर कहलाएगा, यानी अभाज्य संख्या होगा, यानी वो संख्या जो खुद से और 1 से विभाजित होंगे प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब देखते हैं कि समय इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम संख्या है और प्राइम नंबर भी है, यानी अभाज्य संख्या है। प्रश्न में पूछेगा ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद जो सारे जो नंबर आएंगे वो विषम संख्या होगी, यानी जितने भी प्राइम नंबर आएंगे सारे के सारे विषम संख्या होंगे। केवल एक ही संख्या ऐसा है 2 जो कि प्राइम नंबर भी होगा और सम संख्या भी होगा। अगर आप कहीं आपसे प्रश्न में पूछ दे कि ऐसी संख्या बोलिए जो सम संख्या हो या प्राइम नंबर भी हो, यानी सम संख्या साथ साथ ही प्राइम नंबर हो, तो हो जाएगा 2। या आपसे प्रश्न में पूछ जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आपका आंसर होगा 2, यानी 2 सबसे छोटी संख्या होगी जो अभाज्य संख्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर, देखते हैं कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर हम किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर
हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त संख्या। यानी जो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी वह कहलाएगा संयुक्त संख्या। यानी जिसका फैक्टर एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या हो वह संयुक्त संख्या कहलाएगा। यानी जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त संख्या। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 4, तो 4 का जब फैक्टर हम लोग देखते हैं तो 1 से कट रहा है, ये 2 से और 4 से कट रहा है, यानी 2 से अधिक है। यानी ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। जब ये अभाज्य संख्या नहीं होगी तो ये क्या होगा, संयुक्त संख्या होगी, यानी कंपोजिट नंबर होगी। यानी वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो कंपोजिट नंबर कहलाएगी। अगर प्रश्न में पूछ दिया जाए कभी आपको एग्जाम में सबसे छोटी कंपोजिट संख्या क्या होगी, सबसे छोटी कंपोजिट संख्या जो होगी संयुक्त संख्या वो होगा 4, क्योंकि 4 का 3 फैक्टर है, 1, 2 और 4। अब देख सकते हैं 6 ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो 6 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 6 से कटेगा। यानी इसके फैक्टर की संख्या 2 से अधिक है, यानी ये कंपोजिट नंबर होगा। तो याद रखें कंपोजिट नंबर उसको कहेंगे जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, और प्राइम नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, एक हो और खुद हो, तो वो अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और कोई संख्या दिया हुआ रहे तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सम संख्या है या विषम संख्या है। सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्या। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, या उसको कहेंगे जो संख्या पूरी तरह से 2 से कट जाए। जो संख्या पूरी तरह से 2 से कट जाएगा वो सम संख्या कहलाएगा, या इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। आइए देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक संख्या ले लिया 242। अब देखना है कि ये सम संख्या है या नहीं। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम इकाई अंक को देखेंगे। तो इकाई अंक में 2 है। जब इकाई अंक में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो वो सम संख्या कहलाएगी। इकाई अंक 2 है, 242 क्या होगा, सम संख्या कहलाएगा। अब और अंक देखते हैं 280, ये सम संख्या है या नहीं है। इकाई अंक क्या है, 0 है। जब 0 होगा तो ये सम संख्या कहलाएगी। देखते हैं 253, ये सम संख्या है या नहीं। इसका यूनिट डिजिट पहले देखते हैं। तो इसका इकाई अंक आ रहा है 3। जब इकाई अंक 3 होगा तो ये क्या होगा, यहां कहीं है 3 लिखा हुआ, नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हुआ, सम संख्या नहीं होगा। यानी 253 क्या होगा, सम संख्या नहीं होगा। अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या, इसको अंग्रेजी हम लोग कहते हैं ओड नंबर। तो ओड नंबर का परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी ना कटे, यानी 2 से काटने पर 1 शेष बचता हो, वो कहलाएगा विषम संख्या। क्या देखते हैं विषम संख्या को 7 लिख देते हैं। तो 7 क्या होगा, क्योंकि सम संख्या का पहचान है 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई अंक नहीं है इकाई अंक पे। इकाई अंक पे 7 है तो 7 क्या होगा, विषम संख्या। लिख देते हैं 257, इकाई अंक 7 है, विषम संख्या। तो विषम संख्या की पहचान होगी इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो। यानी विषम संख्या कोई लिखेंगे तो उसका इकाई अंक होना चाहिए 1, 3, 5, 7 या 9, इनमें से कोई हो इकाई अंक में तो वो संख्या कहलाएगी विषम संख्या। कोई भी संख्या लिख देते हैं 6, 8, 9, 7, 3, 2, 5, लास्ट में लिख दे 9, ये क्या होगा, सम संख्या होगी या विषम संख्या। तो पहचान है विषम संख्या का लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 हो। लास्ट डिजिट 9 है, यानी ये संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच क्या अंतर होता है। किसको कहेंगे परिमेय संख्या और किसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। यानी संख्या को देखकर कैसे पहचानेंगे कोई संख्या परिमेय संख्या हो है या अपरिमेय संख्या हो। सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या।
इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां क्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पी का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन क्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और हो। यानी जिसको हम P बाई क्यू के रूप में लिख दे और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर हम लिखते 5/2 तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि P बाई क्यू के रूप में है और नीचे वाला जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। 7/3, 1/2, 9/2, ये सारी जो संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि हम इसको P बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं। जब अपरिमेय संख्या को लिखेंगे तो इसका जो है मान जो आएगा, एक मान निश्चित मान ना होकर मान बदलते रहेगा। जैसे हम लेंगे पाई का मान, तो पाई का मान होता 3.414, बदलते रहता है। जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, यानी जिसका मान अशांत हो वो निकलते चले जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखते हैं रियल नंबर किसको कहते हैं, हम लोग वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। जो सारे नंबर हो जाए इसमें, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, ओड नंबर हो, इवन नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, सारे जो संख्या हो गए वो कहलाएंगे रियल नंबर। यानी रियल नंबर में सारे संख्या हो जाएंगे, यानी नेचुरल और रेशनल दोनों मिलाकर क्या कहलाएगा? रियल नंबर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो जो हमने बताया नंबर सिस्टम का पार्ट 2 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हमने सारे नंबर को बताया कि किस नंबर का पहचान क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।